और टीम की सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यारी दोस्ती 11 का वो चल रहा है। जिस तरह आप यूँ समझ लें कि ये इनकी कोई अपनी टीम है, कोई अपने पोपो की टीम है, या कोई, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, अंकल की टीम है। ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ पे आप बस जिसकी कैप्टनसी हो बस वो आके अपनी मर्ज़ी के प्लेयर खिला रहा होता है। ना उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, बस कुछ नहीं। कैप्टन को जो खिलाड़ी पसंद है बस उसको खिलाना है, उसकी सिलेक्शन होनी है। वो बड़े अच्छा प्लेयर हो, वो ख़राब प्लेयर हो, उससे बॉलिंग नहीं हो रही हो, पिटता जा रहा हो, उससे बैटिंग नहीं हो रही हो, वो मुसलसल नाकाम हो रहा हो, आपने फिर भी उसको खिलाना है। यार मजाक बना दिया है आपने इस क्रिकेट को, और पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया आपने। आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमें ब्लैक डे मनाना पड़ गया है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक वाहिद एक सोर्स थी, मतलब खुशी की, सेलिब्रेशन की, यूनिटी की। जो क्रिकेट हम जीतते होते थे, बाकी तो हमारे हाल ऐसा है, हम क्रिकेट को लेकर सिर्फ खुश हुआ करते थे। और वो खुशी भी अब आपने हमसे छीन ली, और इस हद तक छीन ली कि अच्छी टीमों से जीत तो दूर की बात, अब छोटी छोटी टीमों से, एसोसिएट टाइप की टीमों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमों से आप हारने लग गए हो। और जब बात होती है, बस बाबर आजम साहब फरमाते होते हैं कि मैंने कैप्टनसी इसलिए एक्सेप्ट की कि मुझे वर्ल्ड कप नज़र आ रहा था। अब पता नहीं आपको कौन सा वर्ल्ड कप नज़र आ रहा था। और रही कैप्टनसी की बात, तो बाबर आजम को कैप्टनसी लेनी ही नहीं चाहिए थी। यार एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप कहते हैं कि शाहीन को अभी एक सीरीज़ हुई है, मैं उनके साथ हूँ, मैं वाइस कैप्टन बन जाऊँगा, मैं उनको उनके बैकअप पे रहूँगा, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे बस दे मार 4.5 वाली स्टोरी है, या फिर वही बात कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। पाकिस्तानी टीम का तो अब ये हाल बन गया है कि अच्छी टीमों से, बड़ी टीमों से तो हम जीत नहीं सकते। उनसे जीतना तो क्या, हम लड़के भी नहीं हारते, इजीली हार जाते हैं। और जो कमज़ोर टीमें हैं उनसे भी अब हम जीत नहीं पा रहे। मतलब ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अब हारने की ठान ली है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है हमें समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। यार एक कमज़ोर टीम, एक एसोसिएट टीम, मतलब ये कि यूएस की अगर हम बात करें तो जुम्मा 8 दिन हुए उनके क्रिकेट में आए हुए, और आप उनसे हारते हो। और फिर उनका लेवल भी आप देख ले यार, इस मैच में आप फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक, मतलब ये है कि सुपर ओवर के आखिरी बॉल तक आप कॉन्फिडेंस लेवल दोनों टीमों का चेक करें, आप दोनों टीमों का मुआवजा करें, कंपैरिजन आप करें, तो आपको हैरत हो जाएगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। थके हुए, हारे हुए, थके हुए तो इतने हैं जिस तरह कि ये अमेरिका यहाँ से कोई 1,500-2,000 किलोमीटर पैदल जाके, बाई वॉक जाके ये मैच खेल रहे हो, इतने थके हुए और डरे हुए, सहमे हुए कि मतलब पहली बार किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही है और यूएसए 50 साल से क्रिकेट खेल रही है। अजीब बात है यार, हद होती है। और हारने की भी एक हद होती है यार, आपने तो हारने की अब सारी हदें पार करी। पाकिस्तानी क्रिकेट के ये सियाह तरीन दिन जारी है। इससे गई गुजरी क्रिकेट तो कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम देख रहे हैं।